तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 11 नवंबर 2020 है और आज मैं अपने इस वीडियो में सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ। कल का प्रश्न था, अभी हाल ही में किस राज्य ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि हम लोग जानते हैं 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी और इस वर्ष 2020 में उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर उत्तराखंड होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है और इस दिवस को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा 2008 में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। अब बात इंपॉर्टेंट डेज की है, तो हम ऑप्शन से रिलेट करके कुछ इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया था। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया था और 10 नवंबर को कल के दिन विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया और आज 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारियाँ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड में ही भारत की सबसे लंबी सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है और इस ब्रिज का उद्घाटन अभी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में किया गया है और इसने अभी राज्य की स्थापना को चिन्हित करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा अपने राज्य में डोबरा चांटी झूला सस्पेंशन पुल का भी उद्घाटन किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही है। अब बात उत्तराखंड की है, तो मैं आपको उत्तराखंड के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य, उत्तराखंड के विधानसभा में 70 सीटें हैं, उत्तराखंड के लोकसभा में 5 सीटें हैं और उत्तराखंड के राज्यसभा में 3 सीटें हैं। उत्तराखंड का राजकीय पशु अल्पाइन मस्क है। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी हिमालयन मोनल है। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्मा कोमल है और उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष ब्रुंस का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और यह संगठन 20वां शिखर सम्मेलन मना रहा था। इसकी अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया गया और इस शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से कोविड-19, आतंकवाद का प्रसार और डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, हम लोग SCO के संदर्भ में अब भारत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो 2005 से भारत SCO में एक पर्यवेक्षक था और 2017 में भारत इसका सदस्य बना। 2017 के बाद इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन में भारत के अलावा पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा IPL ट्रॉफी को जीता गया है? तो अभी हाल ही में टीम मुंबई इंडियन के द्वारा IPL की ट्रॉफी को जीता गया है और इस वर्ष यानी कि 2020 में मुंबई इंडियंस के द्वारा 5वीं बार IPL की ट्रॉफी को जीता गया। यानी कि इससे पहले 2020 में होने वाले IPL से पहले मुंबई इंडियंस 4 बार
आईपीएल की ट्रॉफी को जीत चुका था और कुल मिलाकर यह 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी को जीत लिया है। चलिए अब देख लेते कि कौन कौन से वर्षों में मुंबई इंडियन आईपीएल की ट्रॉफी को जीता है। तो साल 2013 में, 15 में, 2017 में, 2019 में और 2020 में मुंबई इंडियन आईपीएल की ट्रॉफी को जीता है। अब बात अगर आईपीएल की करें तो आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग है। इसे खेलने की घोषणा बीसीसीआई के द्वारा 2007 में किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत 2008 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने कितने खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने कुल 6 खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को मंजूरी दी है और अभी खेल मंत्रालय का यह पहल है जिसका उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। और इस मंत्रालय की इस पहल के दौरान खेल मंत्रालय के द्वारा 64 करोड़ से अधिक वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है और इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को अलग अलग राज्यों में शुरू किया जाएगा। चलिए अब इन राज्यों के नामों के बारे में आपको बताता हूँ। इस राज्यों में असम, मेघालय, दमन और दीव, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में प्रथम स्थान को प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के स्वर्ण सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में प्रथम स्थान को प्राप्त किया है और विभिन्न सर्वश्रेष्ठ श्रेणियों में रिवाइवल ऑफ रिवर श्रेणी, राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण श्रेणी प्रमुख श्रेणियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। अगर हम लोग राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार पहली बार 2007 में लॉन्च किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 में पहली बार आयोजित किया गया था और पुरस्कार 2019 में दिया गया था। इस वर्ष राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में कुल 16 विभिन्न श्रेणियों में 98 पुरस्कारों को विस्तृत किया जाएगा। अब बात तमिलनाडु की है, तो मैं आपको तमिलनाडु के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी, तमिलनाडु के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित, तमिलनाडु की विधानसभा में 234 सीटें हैं, तमिलनाडु की लोकसभा में 39 सीटें हैं और तमिलनाडु के राज्यसभा में 18 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में स्कूबी डू के सह निर्माता केन स्पियर्स का निधन कितने वर्षों में हुआ है? तो जैसा कि हम लोग स्कूबी डू का नाम सुने होंगे, यह कार्टून में बहुत फेमस है, कि सह निर्माता केन स्पियर्स का निधन 82 वर्षों में हो गया है, जो कि इनका नाम इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो डूबी की टेलीविज़न एनिमेटेड कंपनी रूबी स्पियर्स प्रोडक्ट्स के सह संस्थापक के रूप में भी कार्य किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें बच्चों के साहित्य के विकास में योगदान देने के कारण भारतीय बाल शिक्षा परिषद के द्वारा सम्मानित किया गया और अब इन्हें टाटा के द्वारा टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो यह बच्चों की लेखन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये लेखक के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। अगर इनकी प्रमुख लेखन की बात करें तो पहला प्रमुख लेखन रूम ऑन द रूफ और दूसरा ब्लू अम्ब्रेला है, जो कि बच्चों में काफ़ी चर्चित रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। देखिए इमेज में यही है रस्किन बॉन्ड और इन्हीं को अभी टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा त्वशामी पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा
त्वशामी पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को रलावांदी श्रीराम चक्रधर के द्वारा लिखा गया था और अभी इसका विमोचन हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक को युवा पेशेवरों की एक टीम के द्वारा 4 संस्करण में तैयार किया गया था। अच्छा, इस पुस्तक की खास बात यह है कि इस पुस्तक में रामायण की एक कहानी को एक पिता और बेटी के बीच संवाद के रूप में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में डुरंगपुर वर्षा जल संचयन के मॉडल को अपनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो अभी हाल ही में दिल्ली की राज्य सरकार ने डुरंगपुर वर्षा जल संचयन के मॉडल को अपनाने की घोषणा की है और इस मॉडल के तहत छत पर एकत्रित किए गए वर्षा को मौजूदा बोरवेल की मदद से फिल्टर करके पीने योग्य बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। अब यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं आप लोगों को अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है जिसे आप लोगों को खुद से ढूंढकर बतलाना है और जिसका उत्तर मैं कल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में खुद से बताऊंगा। तो आज का आप लोगों के लिए प्रश्न है, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा रो पैक्स फेरी सेवा को कहाँ शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में इसका उत्तर आप लोगों को देना है। थैंक्स अ लॉट, गुड लक, ऑल द बेस्ट।